आंटी जी, आंटी ये पगड़ी कितनी अच्छी है। अवनी ने बनाई है। अच्छा, अपनी तुमने? लाइक सीरियसली तुम कितनी टैलेंटेड हो। डांस भी कितना अच्छा कर लेती हो और पगड़ी भी अच्छा बना लेती हो। आई एम श्योर एक्टिंग भी अच्छी कर लेती होगी। अब आंटी इसके आगे कुछ ब्रोच जैसा लगा रहता है ना। सरपेंच। अवनी, इसका सरपेंच कहाँ है? अवनी वो तो बहुत जरूरी होता है और तुझे दिया था ना लगाने के लिए। हाँ माँ, मैंने लगाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं रूम में देख कर आती हूँ, शायद वहाँ होगा। जल्दी जा बेटा, ये तो बहुत जरूरी होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, मुझे नहीं पता कहाँ है, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे याद है कि मैंने लगाया था। लेकिन अवनी तू ये घुमा कैसे सकती है? लाख कोशिशें कर लूं कि सब ठीक हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी ही होनी है। आप टेंशन मत लो माँ, मैं लेकर आती हूँ। मुझे पता है कहाँ मिलता है। लेकिन तू कैसे जाएगी? घर में कोई ड्राइवर नहीं, सब बिजी हैं और ऊपर आभास भी अक्षत को तैयार कर रहा है। किसके साथ जाएगी तू? क्या हुआ आंटी? अब इतने परेशान क्यों? वो पगड़ी का सरपेज घूम गया और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बापू बाजार में मिलता है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, बाइक से जाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलो। रुको, कहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए तुम रात को परेशान कर रही हो? इस बेचारे के पास ऑलरेडी इतना काम है। कम ऑन, हम चल के ले जाते। आंटी हम ले आते सरपेज। वैसे भी अक्षय जीजू कहते हैं कि मैं शादी में कोई भी हाथ नहीं बटा रहा हूँ। सो हियर आई एम आंटी। माँ, आई बेटा, जिसके साथ जाने जा, लेकिन जल्दी से लेके आ। हाँ चले अपनी। सोच लो अम्मी, तुम्हें किसके साथ जाना है? राज के साथ या मेरे साथ? इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? अरे इसे कहाँ याद होगा बापू बाजार का रास्ता? चलो हम ले आते, जल्दी चलो। मैं रास्ता नहीं भूलता और ना ही रास्ता काटने वाले को भूलता हूं। तो एक काम करना, तू यहाँ चाय में पिला, मैं ले जाऊंगा इसे। तो जब घर में घूमता ठोकरे खाते फिरता है, तू क्या बाहर जाएगा? तू घर में बैठ, चाय पी, पकोड़े खा, समझा? चले अवनी। जिस तरह मैं अक्षत और अर्पिता की बात अपने तक रखूंगा, उसी तरह तुम हमारी बात अपने तक रखना। तो टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, वही करना पड़ेगा। राज, रिच ठीक कह रहा है। तुम्हें वैसे भी यहाँ बहुत काम है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। चलो रिच। लेट्स गो। इस रिच को अपनी पसंद तक नहीं करती, इसके साथ क्यों गई? अपनी बात की पक्की हो तुम अभी, और तुम्हारी यही आदत ना मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं भी प्रॉमिसेस निभाने में बहुत सही हूं। जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक मैं भी चुप रहूंगा। वैसे आई एम श्योर तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं कार की चाबी लेकर आती हूँ। हम कार से नहीं, बाइक से जाएंगे। वो बाइक से? या बाइक पर ही तो तुम मेरे करीब आओगे। बार बार ब्रेक लगाऊंगा और इसके साथ बाइक पर? हे भगवान, मुझे नहीं जाना। चलें? रिच, ये तुमने ही? हाँ, कम ऑन यार, मैं तुम्हारे साथ बाइक राइड पे जाना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने ये देख लिया।
जब हम आएंगे तो मैं इसे वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहा। इनफैक्ट मैं अभी अंदर जाके सबको बताती हूँ कि रिस्क को अर्पिता और अक्षत का सब सच पता है, इसलिए वो मुझसे जो चाहे करवा रहा है। और फिर पूछेंगे अर्पिता और अक्षत का सच। शादी अभी हुई नहीं है, सोच लो। कितना गिर सकते हो तुम रिट्स। अर्पिता भाभी तुम्हारी भी तो बहन है ना, कम से कम उनकी खुशी का तो सोचो। जो भी हो, झूठ तो झूठ है और मैं बड़ों से झूठ नहीं कह सकता। और ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। और तुम ओके मेरे साथ एक बाइक राइड पे नहीं जा सकती? कम ऑन। रिट्स, प्रताप फूफा जी तुम्हें बुला रहे हैं। प्रताप जी को मुझसे क्या काम हो गया? अब नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। राज, वो मैं इट्स ओके अवनी, आई नो तुम मेरा काम नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए एनीवे अपना ख्याल रखना। ओके रिट्स के साथ बाइक पे हूँ। लगता है अक्षत भर अर्पिता भाभी के लिए जाना ही पड़ेगा। अवनी, यू नो व्हाट, आई एम श्योर मेरी बाइक से हवा उस लंगूर राज ने निकाली है। नहीं, राज ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें बड़ा भरोसा है उसके ऊपर? सोच लो, तुम उसके साइड हो या मेरी साइड हो, तब मैं आगे का सोचूंगा। मतलब? I mean, अगर तुम मेरी साइड लोगी तो मैं तुम्हारी साइड लूंगा, और अगर तुमने उस राज का साइड लिया तो मैं सच का साथ दूंगा। सोच लो। तुम्हें राज से प्रॉब्लम क्या है रिट्स? आखिर चाहते क्या हो तुम? उस राज को सबक सिखाना है। जब से मुझे मिला है बस इंसल्ट ही करे जा रहा है मेरा। और हाँ, उस इंसल्ट का बदला तुम लोगी उससे। क्या? हाँ नहीं, बोला तो कबूत है, बातों से नहीं समझेगा, उसे उसकी भाषा में इसको समझाना पड़ेगा। तुम उसके गाल पर थप्पड़ मारोगी, और वो भी सबके सामने, और वो भी सबके सामने, और वो भी सबके सामने, और वो भी सबके सामने। राज को थप्पड़ मैं मारूंगी? रिट्स, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शुक्र मनाओ कि मेरा दिमाग अभी बिल्कुल ठीक है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती रिट्स, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अगर तुम उसे थप्पड़ नहीं मारोगी तो अर्पिता और अक्षत का सच छुपाने का सवाल भी नहीं उठता। सोच लो, भाई की शादी या राज को थप्पड़? क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना झगड़ा क्यों कर रही है? कुछ नहीं आंटी। माँ, वो राज ने मेरी रंगोली खराब कर दी। तू ऐसे बात करेगी इससे? माँ लेकिन अवनी, ये इतनी छोटी सी चीज के लिए तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी? क्या हो गया तुझे? और वो भी किस पे चिल्ला रही थी? राज पे? उस पे जिसने कभी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया, 24 घंटे बेचारा लगा रहता है, और तू यही सिखाया हमने तुझे क्या? ये तो अच्छा हुआ कि शाम ने मुझे याद दिला दी कि घोड़े के लिए चने भिगोने हैं, इसीलिए मैं नीचे आई और तेरी इतनी ऊंची ऊंची आवाज सुनी। समय पे नहीं आती तो पता नहीं ये लड़की कौन सी हाथ पार कर देती। चल, माफी मांग राज से। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अवनी, माफी मांग। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। It's okay. अवनी तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। ऐसी क्या बात होगी कि उसने इस तरह बात की मुझसे? पर अवनी, तुझे हुआ क्या? तुझे इस तरह से मैंने कभी किसी से बात करते हुए नहीं सुना है। सब ठीक तो है ना? आंटी, मैंने खुद देखा ना राज को ऐसे करते हुए। तुम अभी तक यहीं पे हो? तुम्हें अर्पिता को वेन्यू पे नहीं पहुंचाना है क्या? हाँ, पर वो बाइक। हाँ, चाबी ये लो, मेरा टायर चेंज करवा दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।